बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स, आप सब कैसे हैं। वेलकम टू बैक सीमा ज़ैटी किचन में। आज आप लोग के साथ बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करूंगी पेशावरी नमकीन गोश्त की, जिसे बनाना नहायत ही आसान है और इसे बिल्कुल आप रेस्टोरेंट स्टाइल में अपने घर पर तैयार कर सकते हैं। बहुत ही कम मसालों में मज़ेदार सी रेसिपी बनती है और बच्चे बहुत ही इसे शौक़ से खाते हैं, क्योंकि इसमें मिर्च मसाले बहुत कम होते हैं और बहुत टेस्टी मज़ेदार सी होती हैं। रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले आप लोग के साथ फिर से दरख्वास्त करती हूँ, चैनल में अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में दिए गए बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। चलते हैं, रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करेंगे और इसके अंदर हम 1 कप भर कर घी शामिल करेंगे। चाहे तो आप इसके अंदर ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने 1 कप भर के घी लिया। अब अगर ऑयल लें तो यहाँ पर 1.5 कप लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो घी है मेल्ट नहीं है, तो इस वजह से हमने यहाँ पर भरकर 1 कप ले लिया है। इसे हम चूल्हे के ऊपर रखेंगे और यहाँ पर हमने ले लिया है गोश्त, बीफ का है और इसकी जो साइज़ है बिल्कुल मैंने मीडियम साइज़ कर लिया, अच्छी तरीके से वॉश कर लिया है। और इसके अंदर मैंने 1-2 हड्डियाँ भी रखी हैं, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। और जो हमारा घी है यहाँ पर अच्छी तरीके से गर्म हो चुके हैं। अब इसके अंदर हम डाल देंगे गोश्त को और इसे अच्छी तरीके से हम हाई फ्लेम करके फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर चम्मच चलाते हुए हम गोश्त को अच्छी तरीके से फ्राई करेंगे। जब तक इसका कलर अच्छी तरीके से चेंज नहीं हो जाता है तब तक हम इसे पकाते रहेंगे। अगर आप लोग चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए रेसिपी को देखते देखते, और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कीजिएगा, जिससे मेरी तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलेंगी। तो यहाँ देखिए, आप गोश्त का जो कलर है हल्का सा चेंज होना शुरू हो चुका है। हाई फ्लेम कर ही आपने ये सारा प्रोसेस करना है। तकरीबन 10 से 12 मिनट आपने गोश्त को ऑयल के अंदर भूनते जाना है। तो ये देखिए, हमने कलर जो गोश्त का बिल्कुल चेंज कर लिया है। और उसके बाद इसके अंदर लहसुन अदरक का फ्रेश पेस्ट शामिल करेंगे। 3 टीस्पून जितना हमने यहाँ पर लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल कर लिया है और इसी के अंदर तकरीबन हम इतना भूनेंगे जब तक ऑयल इसमें से बिल्कुल सेपरेट नहीं हो जाते हैं और गोश्त के अंदर जो पानी है ये खुश्क नहीं हो जाते हैं, क्योंकि इस पानी को खुश्क करना ज़रूरी है, इससे स्मेल ख़त्म हो जाता है। तो ये देखिए, माशाल्लाह बहुत ही अच्छी तरीके से 5-6 मिनट लगे इसकी भुनाई मज़ीद करने में। और इसके अंदर जो ऑयल है बिल्कुल सेपरेट हो चुके हैं, लहसुन भी बहुत ही अच्छी तरीके से भुन चुके हैं और इस टाइम पे इसमें से बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है फ्राई करने की। ज़रूर इस रेसिपी को आप लोग ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आप लोग को बहुत ही अच्छा लगेगा। अब इसके अंदर शामिल करेंगे नमक। तो यहाँ पर मैंने 1 टेबलस्पून नमक शामिल कर लिया है। नमक थोड़ा सा हाथ रोक के डालिएगा, क्योंकि इसमें हम बाकी मिर्च मसाले शामिल नहीं करेंगे, तो फिर उस हिसाब से नमक बहुत तेज़ लगते हैं। नमक डालने के बाद मज़ीद 2 मिनट इसकी फिर से हम नमक के अंदर भुनाई करेंगे। तो यहाँ पर हमने इसकी खूब अच्छी तरीके से भुनाई कर ली और माशाल्लाह बहुत ही अच्छा खुशबू इसमें से आना शुरू हो चुका है। अब इसके अंदर थोड़े से ही गरम मसाला ऐड करेंगे, 1 बादियान के फूल और तकरीबन 4 से 5 अदद हम लौंग शामिल करेंगे। इसके अलावा हम इसके अंदर कोई भी गरम मसाला ऐड नहीं करेंगे। अच्छी तरीके से इसके हमने 1 मिनट भुनाई कर ली। अब इसके अंदर 1 टेबलस्पून भरकर काली मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे और 1 टेबलस्पून भर के इसके अंदर धनिया पाउडर शामिल करेंगे। तो धनिया पाउडर जो है मैंने खुद ही घर पर इसको पीसा हुआ है, इसलिए हल्का हल्का सा आपको दरदरा लग रहा है। मैंने इसको बाद में छाना नहीं है, क्योंकि हल्का हल्का सा दरदरा सा भी बहुत ही टेस्टी होता है। और 1 टीस्पून इसके अंदर ज़ीरा शामिल करेंगे, वो भी मैंने खुद ही घर पर ही पीसा हुआ है और इससे बहुत ही अच्छा खुशबू होता है। बाहर के जो मसाले वगैरह होते हैं उसमें अच्छा खासा मिलावट होता है, तो मैं वो इस्तेमाल नहीं करती हूँ। ये डालने के बाद हम तकरीबन इसकी 2 से 3 मिनट खूब बुनाई करेंगे। तो यहाँ पर जितने भी प्रोसेस हम कर रहे हैं हाई फ्लेम करके कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हम गोश्त को गला नहीं रहे हैं। गोश्त में एक अच्छा सा कलर और इसका जो स्मेल है वो ख़त्म कर रहे हैं और मसाले भी हम इसी के अंदर भून रहे हैं। बाद में हम गोश्त को जब गलाएंगे तो प्रेशर देकर ही गलाएंगे। तो यहाँ देखें, मसाला डालने के बाद आपने हाई फ्लेम करके 2-3 मिनट भुनाई कर लेनी। जब भुनाई मुकम्मल हो जाए तो इसके अंदर आपने टमाटर शामिल करने हैं। मैंने यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ के टमाटर ले लिए हैं, जिसके मैंने 4 टुकड़े कर लिए थे। तो यहाँ देखिए, मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर डाल दिए हैं। आप चाहें तो यहाँ पर बारीक करके भी डाल सकते हैं, या फिर जिस तरीके से आपको अच्छा लगे। वैसे मैंने बड़े इसलिए डाले क्योंकि वैसे भी गल जाएंगे। टमाटर को हमने इतना पकाना है कि ये अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो जाए। तो ये देखिए, हाई फ्लेम करके ही मैं तमाम प्रोसेस को पूरा करी हूँ। टमाटर यहाँ पर हमारे अच्छी तरीके से गल चुके हैं।
तो यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से मसाले हमारे भुन चुके हैं। तो हमने इसके अंदर पानी शामिल कर लिया। तो मैं यहाँ पर 2 गिलास भरकर पानी शामिल करूँगी। मैं कुकर में बना रही हूँ तो 2 गिलास शामिल कर रही हूँ। अगर आप पतीली में बना रही हैं तो आप इसमें इतना पानी डालिएगा जब तक गोश्त आपका नहीं गले। अच्छी तरीके से इसमें जोश आ जाएगा तो इसे हम कवर करेंगे। हाई फ्लेम में हम इसे कवर करेंगे। जब इसमें से सीटी की आवाज़ आए उसके बाद हम 20 मिनट इसे मज़ीद देंगे। 20 मिनट बाद चूल्हे की फ्लेम को हम बिल्कुल बंद कर लेंगे और फिर इसको हम खोल लेंगे। तो यहाँ पर हमने गोश्त को 20 मिनट तक जो कुकर के अंदर पका लिए हैं और बिल्कुल हमने चूल्हे को बंद कर लिया था। और जब इसके अंदर से अच्छी तरीके से प्रेशर निकल गए, बहुत एहतियात के साथ हमने ढक्कन को उतार दिए। और ये देखिए फ्लेम को हमने फिर से ऑन कर लिया है। और ये आप देख सकते हैं इसमें हमने जो पानी डाला था बिल्कुल परफेक्ट पानी डाला था। अब इसके अंदर कोई पानी नहीं है। बस फ्लेम को हाई करके अब दोबारा से इसकी हम बुनाई करेंगे। बुनाई करते वक्त हम इसके अंदर थोड़े से हरी मिर्च शामिल कर लेंगे। 10 से 12 अदद मैंने हरी मिर्च ले ली थी, उसे बिल्कुल फाइन चॉप कर लिया है। ये छोटी वाली हरी मिर्च है। यहाँ पर आप तेज़ी अपनी मर्ज़ी से दे सकते हैं क्योंकि हम इसके अंदर कोई लाल मिर्च, हल्दी या फिर कुटी लाल मिर्च इस्तेमाल नहीं करेंगे। जो भी आपने स्पाइसेस देने हैं यही हरी मिर्च से देने हैं। तो यहाँ मैंने 10 से 12 अदद इस्तेमाल कर लिया। और हाफ़ टी स्पून यहाँ पर फिर से मैंने काली मिर्चों का पाउडर शामिल कर लिया बिल्कुल एंड में। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर भी आएगा। अच्छी तरीके हम इसको मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने फ्लेम को मीडियम करके इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। और फिर इसे फिर से हम कवर कर लेंगे तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए। तो मीडियम टू लो फ्लेम में हमने इसे 10-12 मिनट के लिए कवर करके रखा हुआ था। और 1-2 दफ़ा मैंने बीच में चम्मच भी चलाया था ताकि नीचे से नहीं चिपके। और माशाल्लाह इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, मैं आपको क्या बताऊं। आप इसके कलर से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितने मज़ेदार बनी है। और गोश्त भी हमारे बहुत ही अच्छी तरीके से गल चुके हैं। अब इसके अंदर हम थोड़े से कटे हुए अदरक डालेंगे जिससे फ्लेवर भी बहुत ही अच्छा आएगा। ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहते हैं तो डालिएगा, नहीं डालना चाहते हो नहीं डालिएगा। इस टाइम पर चूल्हे की फ्लेम को ऑफ़ करेंगे और इसे डिश आउट करके आपको दिखाते हैं। तो यहाँ मेरे प्यारे व्यूवर्स मज़ेदार से हमारे पेशावरी नमकीन गोश्त बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। और इसे मैं डिश आउट भी कर रही हूँ। आप देख सकते हैं बहुत ही मज़ेदार लग रही है और कितना खूबसूरत इसमें कलर भी आ चुका है। मज़ेदार से इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इसे बनाकर आप मेहमानों के सामने भी पेश कर सकते हैं। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में ये रेसिपी बनके तैयार होती है और बिल्कुल जायका भी वैसा ही होता है। हल्का सा मैं इसके ऊपर गार्निशिंग के लिए अदरक कटी हुई डाल दूँगी। अगर आप लोग को मेरी ये मज़ेदार सी पेशावरी नमकीन गोश्त की रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल में अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को स्किप नहीं किया करें, शुरू से एंड तक देखा करें। तमाम काम की बातें मैं आप लोग से शेयर करती हूँ। और अगर आपको मज़े की और भी मेरी रेसिपी देखनी है तो मेरे चैनल में जाके हर तरह की रेसिपी आपको मिल जाएगी। और जो भी पूछना हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको हर बात की जवाब दूंगी। यहाँ पे मैं आपको चेक भी कराती हूँ कि गोश्त को आपने कितना गलाना है। ये देखें बहुत गर्म है लेकिन फिर भी मैं आपको दिखाती हूँ। हाथों से मैं इसको दबा रही हूँ तो माशाल्लाह इसके कितनी अच्छी तरीके से रेशे अलग हो रहे हैं। बस इस तरीके से आपने इसको पका लेना है, इससे ज़्यादा आपने इसको सॉफ्ट नहीं करना है। तो इस रेसिपी को ज़रूर बनाइए, फैमिली मेम्बर्स और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। किसी भी चीज़ के साथ आप इसे एंजॉय कर सकते हैं। अगर आप लोग को मेरी रेसिपी अच्छी लगती है प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताएं। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को स्किप नहीं किया करें। आप लोग की सपोर्ट की ज़रूरत है तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। और इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।